हर एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आता है, वो हमेशा के लिए नहीं आता। तो कुछ लोग सिर्फ़ आपको एक लेसन सिखाने के लिए आते हैं। यस, दैट इज़ ट्रूथ। क्योंकि हर एक रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा जैसे बचपन में जो आपके फ्रेंड्स थे, वो आपके साथ रहते थे, लेकिन आपको पता नहीं कि अभी वो कहाँ पर है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टाइम के हिसाब से चलते हैं और दे आर वेरी प्रैक्टिकल और हम नहीं होते। वी आर इमोशनल पीपल और इतने इमोशनल होते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर 1-2 दिन बात नहीं करते तो हमें लगता है कि हमसे कुछ भूल हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। समहाउ हमें भी प्रैक्टिकल होना पड़ता है, लेकिन अगर फुल्ली इमोशनली है या फिर फुल्ली प्रैक्टिकली है, दोनों भी चीज़ें सही नहीं है। मतलब दोनों चीज़ों का थोड़ा-थोड़ा पार्ट हम हमारे लाइफ में होना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो ये मतलब हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमें क्या करते हैं, सिर्फ़ हमारी जो असली कीमत है ना, वो समझ आती है हमें उनसे। वो समझा जाता है कि हाँ, देखो ये ना, यू स्टैंड हियर, ये आपकी असली कीमत है। तो तब हम नींद से जागते हैं कि हाँ, अरे तू जो मेरे लाइफ में आता ना, वो सच में मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था। क्यों? तूने दिखा दिया कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ नहीं और मुझे कहाँ जाना चाहिए। मेरी असलियत तूने दिखाई, इसलिए तू मेरे लिए बहुत सही था। जो भी मेरे साथ वो तेरा बिहेवियर था, व्हाटएवर जो भी था, मुझे कुछ लेना-देना है नहीं अब। मैं सिर्फ़ ये एक बात सोचता हूँ कि तूने जो भी मुझे सिखाया या फिर मैंने तुझसे जो भी सीखा हूँ, तेरे बिहेवियर से, तेरी बातों से, सब कुछ जो भी था उससे, तो मुझे तो मेरी वैल्यू बिल्कुल समझ है। अब तो रहेगा, नहीं रहेगा, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो मैंने सीख लिया। दूसरी बात ये, जो इसमें से मुझे पेन मिला है, तो ये पेन ना मुझे पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएगा, देख लेना। मतलब इसमें मेरी ग्रोथ ही है। क्योंकि मैं इससे पहले कैसा लाइक वेरी इमोशनल, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं करते हैं। हाँ, हाँ, मैं मेरा अपना टाइम देता हूँ, तो अपना टाइम दीजिए, बिल्कुल। मतलब ऐसे दोस्ती या फिर यारी या फिर कोई भी रिलेशन इसके साथ में जो मेरे लाइफ में थे, उनके लिए मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया था और रिटर्न में क्या आया? सिर्फ एक्सपीरियंस, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं बहुत सारी चीज़ें समझ चुका हूँ, जैसे हर बिछड़ना कोई ना कोई सीख देकर जाता ही है। तो लोग चले जाते हैं, लेकिन जो उनकी दी हुई सीख है ना, वो हमेशा याद रह जाती है। तो एक बात है कि जो भी जा रहा है हमारी लाइफ से, उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ समझना है कि क्या सीखा है, क्या नहीं है। आने के वाले के लिए रास्ता है, जाने वाले के लिए भी रास्ता है। तो ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है। बस समझ लेना है क्या है, क्या नहीं, और याद रखना है कि हमारा अब नुकसान कहाँ पर है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सोच समझ के ही जो हमारा फैसला है वो लेना है। तो जो चाह रहा है उसे स्वीकार करना है, बस आगे बढ़ना है। यही हमारे अब लाइफ का, मुझे लगता है कि जो ये मेरी कोशिश थी लोगों को समझने की, तो इससे मैंने समझ लिया है। तो ये मेरा लेसन है। तो अच्छा हुआ बहुत जल्दी समझ आया, नहीं तो और 2-4 साल निकल जाते तो फिर क्या करना है, क्या नहीं, वो समझ नहीं पाता और मैं बस इसी चक्कर में रह जाता कि आगे क्या करना है, फ्यूचर फ्यूचर इसकी बातें होते-होते मतलब फ्यूचर ही चला जाता। तो अच्छा हुआ कि बहुत जल्दी समझ आए। तो बस यही कहूँगा कि कुछ लोग जो आपकी कहानी का पूरा हिस्सा नहीं होते, वो सिर्फ़ पार्ट होते हैं आपकी लाइफ़ का। तो वो ना आपको एक बेहतर इंसान बनाकर चले जाते हैं। तो सिर्फ़ थैंक यू दें, नहीं क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बहुत अच्छा इंसान बनाया, पहले से बेहतर बनाया। इसलिए सच से सच बोलता हूँ, मन से बोलता हूँ कि आप उनको थैंक यू बोलो। बिल्कुल उनके लिए मन में कुछ भी नहीं रखना है, ना गुस्सा, ना कुछ भी नहीं। सिर्फ़ थैंक यू बोलो और भूल जाओ, क्योंकि बोलने में ही हमारी भलाई है। बस आज का लेसन यही है, और आपको कुछ लगता है, कुछ थॉट्स है आपके, तो बस आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या नहीं इसके ऊपर। अगला वीडियो हम उसके ऊपर ही बना सकते हैं, जो आपके थॉट्स है या उससे मिला-जुलता जो भी है। तो
लिख दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू।